फाइल मेनू पर जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फाइल मेनू पर जाने के लिए हम क्या करेंगे? शॉर्टकट से ऑल्ट प्लस क्या दबाएंगे? ऑल्ट प्लस F दबाएंगे तो कहाँ पे चल जाएंगे? फाइल मेनू। इसमें नंबर ऑप्शन 1 था, 1 नंबर में न्यू था। क्या था आपका? न्यू। इसका अगर हम बात करते हैं शॉर्टकट के लिए कीबोर्ड के माध्यम से, तो कंट्रोल प्लस क्या करते हैं? एन करते हैं तो क्या होता है? न्यू हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। अरे सुने क्या होगा बैठे पीछे। तो ये आपका कंट्रोल प्लस एन से, तो डिफिनीशन देखिए इसका क्या होगा। आप सिंपल सा डिफिनीशन लिख सकते हैं, दिस इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फाइल। क्या कर सकते हैं हम लोग? दिस इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फाइल। आप नया एक फाइल बना सकते हैं, न्यू के माध्यम से एक नया फाइल आपको बना सकते हैं। फाइल मेनू पर रहे तो हमको फाइल बनाना है, चाहे ओपन करना होगा, तो क्या कर सकते हैं? दिस इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फाइल। आपके पास जो फाइल है या जो हम लोग उसको बोलते हैं टेक्स्ट प्रोग्राम, टेक्स्ट रीडर प्रोग्राम जो बोलते हैं, आप चाहते हैं नोटपैड को नया, जैसे क्या आपके नोटपैड में काम किए और एक पेज भर चुका है, एक पेज आपका भर चुका है, ऐसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको चाहते हैं कि एक पेज में मान लीजिए हमने काम कर चुके हैं, जो हमारा नोट्स था वो लिख दिए हैं, कंप्लीट हो गया, हम दूसरा का पेज में लिखना चाहते हैं, तो इसमें तो पेज बाय पेज नहीं खुलता है, क्योंकि इसके बाद वाले चैप्टर में पेज बाय पेज मरेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक नया कर लेंगे, जैसे रमेश के नाम से, सुरेश के नाम से, महेश के नाम से, कि अलग अलग क्या करेंगे, नाम से हम उसका चेंज करेंगे। तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एन दबा के नया नया हम लोग करते जाएंगे। यानी आप समझ गए कि नोट पैड में जब हम काम कर लेंगे तो फिर हमको एक नया पेज लेना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, फाइल को कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे। समझा गया? यानी हम एक नया फाइल करते हैं तो दिस इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फाइल, यानी हम इसके माध्यम से न्यू क्या करेंगे, नया करेंगे। ये आपका जो ऑप्शन दिया फाइल मेनू में 1 नंबर, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, नया करेंगे। तो आप समझेंगे न्यू क्या है, दिस इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फाइल, इससे हम लोग नया फाइल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसका प्रोसेस है। अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं प्रोसेस, यानी हम प्रोसेस देखेंगे कि कैसे न्यू करेंगे, कैसे न्यू करेंगे। तो कीबोर्ड में तो डायरेक्ट है, क्या करिएगा, कंट्रोल प्लस एन, तो न्यू हो जाएगा। लेकिन हम इसका कैसे करेंगे, इसे देखें तो सिंपल सा करना है क्या आपको सबसे पहले करना है आपको रिक्वायरमेंट ऑन फील्ड में जाना है। आपको न्यू जहां करना है वहां पर तो पहले रहना पड़ेगा ना, तो हम पहले रिक्वायरमेंट अपने फील्ड को कर लेंगे, जिसपे हम नोटपैड तो ओपन करेंगे, वहां से पहले हम रिक्वायरमेंट ऑन फील्ड कर लेंगे, यानी जहां पर आपको नया करना है। इसके बाद दूसरा का ऑप्शन रिक्वायरमेंट ऑन फील्ड में जो आपका नोटपैड खुला है सबसे पहले उसमें जाइएगा ना, तब तो नया करिएगा, तो वहां पर आपको रिक्वायरमेंट होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट वन फाइल मेनू, कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फाइल मेनू को, सिलेक्ट वन फाइल मेनू, कौन सा मेनू, फाइल, आपका ऑप्शन दिया रहेगा उसमें फाइल में, तो फाइल में जाएंगे, क्या कौन सा मेनू सिलेक्ट करेंगे, फाइल मेनू। इसके बाद उसमें चूज करेंगे, अब चूज करेंगे, चूज वन न्यू ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, न्यू ऑप्शन का क्या करेंगे, चूज करेंगे, और वहां से न्यू को चुन के ओके कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका फाइल नया हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपके कंडीशन होगा, जैसे कुछ काम कर लिए हैं, उस कंडीशन में आप अगर नया करना चाहते हैं तो नया करिएगा, तो एक आपके पास ऑप्शन आएगा सेव, डोंट सेव या कैंसिल, आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि भाई दुबे काम किए सेव नहीं है, होता है माइंड मिस्टेक होगा, सेव आपसे नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में नया करिएगा तो आपसे ऑप्शन 3 तरह से पूछेगा, सेव करना चाहते हैं या डोंट सेव करना चाहते हैं या कैंसिल। हो सकता है गलती से दबा गया होगा, आपका नया गलती से दबा गया होगा, तो उसको कैंसिल कर लीजिए, फिर जहां पर था वहीं पर आ जाएगा। अगर चाहते हैं कि नहीं हम उसको सेव कर रहे, सुरक्षित कर ले, तो आप सेव कर सकते, ऑप्शन देगा आपको, ये न्यू करने से पहले ऑप्शन देगा ऑलरेडी डाटा सेव है, ऑलरेडी डेटा सेव है, तो डायरेक्ट न्यू हो जाएगा, आपसे ये पूछेगा नहीं। ऐसे आप कोई डिलीट होने से डेटा पहले आपसे पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी अगर पासवर्ड डाल देता, रॉन्ग डालते हैं अगर पासवर्ड, तो आपसे एरर मारता है, करता है ना, और सही डाल देता कुछ देता, उस तरह कंडीशन ये समझता है कि सेव है, इसका मतलब आप ही न्यू कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वो सेव नहीं है तो न्यू करते समय इसको थोड़ा डाउट होता है, तो इसलिए ऑप्शन पूछ लेता है आपसे कि इसको सेव करना है तो सेव कर लीजिए, आने तो डोंट सेव करिए या कैंसिल कर दीजिए, ऐसे ऑप्शन आएगा। हम विदाउट सेव करके भी आपको न्यू करके दिखाएंगे, एक सेव करके हम न्यू करेंगे, समझा रहे ना। तो ये ऑप्शन हमने समझ गए कि न्यू कैसे करेंगे। हमको कोई भी अगर मान लीजिए नोटपैड में अगर दूसरे फाइल बनाना होगा तो उस कंडीशन में न्यू हम लोग कैसे करेंगे, समझा गया ना। अब देखिए बात करते हैं इसमें न्यू, ये तो क्लियर हो गया यहाँ से। अब हम बात कर ले 2 नंबर में क्या चीज ओपन था, देखिए लिखवाए थे, इसमें 7 ऑप्शन था, सारे ऑप्शन को हम लोग पढ़ेंगे।
तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ओपन। इसका शॉर्टकट की का अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कंट्रोल, CTRL, कंट्रोल प्लस क्या होता है ओ होता है, यानी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं। देखिए तो हम इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, दिस इज यूज्ड टू ओपन एग्जिटिंग फाइल। कौन से फाइल? एग्जिटिंग का मतलब आपके जो बाहर का फाइल है, एग्जिट आपने सेव कर चुके हैं पहले से, उसको तो ओपन करिएगा ना। तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जिटिंग फाइल जैसे आपने बना के उसको सेव कर देते तो बाहर चला गया, जो काम किए इसमें लेकिन सेव कर दे तो कहीं ना कहीं बाहर आप सेव कर दे होंगे ना, नोटपैड के अलावा जैसे मान लीजिए किसी फाइल में सेव कर दे होंगे, है नोटपैड की फाइल लेकिन आपने कहीं उसको सेव कर दिए, तो उसको बोलते हैं एग्जिटिंग फाइल, हमने उसको ओपन करेंगे। यानी देखिए दिस इज यूज्ड टू ओपन एन एग्जिटिंग फाइल, हमको कोई जो आप पहले से ऑलरेडी फाइल बना के सेव कर दिए उसको कैसे ओपन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप सेव करके बंद करके चले गए, फिर कल के डेट में तो उसको ओपन करना पड़ेगा ना, या अभी काम ही करें एक डाटा पहले से बना के रखें, उसको चाहते हैं कि ओपन करके थोड़ा सा उस डेटा को हम चेक कर ले, तो उस कंडीशन में उस फाइल को ओपन करिएगा ना। तो जब फाइल को ओपन करिएगा तो उससे क्या बोलेंगे, बाहर के फाइल बोलेंगे ना, वो बाहर ऑलरेडी उसको सेव है, तो ये एग्जिटिंग फाइल होता है। यानी नोटपैड क्या हो गया, हम बोलेंगे दिस इज यूज्ड टू ओपन एन एग्जिटिंग फाइल, हम किसी फाइल को क्या कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे इसके लिए भी प्रोसेस है, इसके लिए प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको वही करना है, रिक्वायरमेंट अनफिल। रिक्वायरमेंट लिखे चाहे रिक्वायरमेंट लिखे, क्या करना है हम सबसे पहले, आप रिक्वायर लिखिए चाहे रिक्वायरमेंट लिखिए, समझा गया। सिलेक्ट वन रिक्वायर फील्ड, सबसे पहले आपको तो रिक्वायर होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होना चाहिए ना, कौन सा फील्ड में आप है वहां पर फील्ड में चले जाइए जहां पर आपको ओपन करना, नोटपैड को ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे वहां पर, अब चल जाएंगे यहाँ पर सिलेक्ट वन फाइल मेनू, कहां पर चल जाएंगे हम लोग, फाइल मेनू को सिलेक्ट करेंगे। तो फाइल मेनू को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास वहां से ऑप्शन देगा सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, चूज वन ओपन, क्या करेंगे आपका ओपन ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा आपका ओपन ऑप्शन। जैसे ओपन ऑप्शन पर आप क्लिक करिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ ओके, जैसे आपने उसको क्या किए ओके दबाए, मैंने क्लिक किए तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब आपसे पूछेगा वहां से कि नाम डालिए, अब फाइल का नाम चूज करिए, जैसे आप जैसे करिएगा उसमें पूछेगा फाइल चूज करिए, तो उसमें जैसे ओपन पर क्लिक किए तो आपके पास क्या आ गया ऑप्शन आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया देखिए, यहाँ पर जैसे ऑप्शन पर आपने चूज वन आपका ओपन, अब ओपन ऑप्शन पर जैसे क्लिक किए तो क्या हो गया, यहाँ पर लिख दे ओके लिख देना, जैसे ओके किए तो आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा, कौन सा ऑप्शन खुलेगा, तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, पूछेगा कि कौन सा फाइल है, तो वहां पर क्या करिए नाम से होगा तो ले लीजिए, या अगर नाम पता नहीं हो तो आपका लोकेशन पता होगा, एरिया कहाँ पर आपने सेव किए हैं। अगर हो सकता है कि आपको मान लीजिए कि एरिया पता नहीं है, नाम पता नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो उसको कोड पता होगा। अगर वो भी पता नहीं है तो नोटपैड खोल के तब ना उसको ओपन करते हैं हम लोग नोटपैड करके, तो उसमें साइड में जो बनाए रहता है, लेकिन ज्यादा नहीं रहता है, 5 से 10 गो रहता है, बाकी सब एग्जिट कर देता है। तो इस कंडीशन में नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आपको एरिया याद रखना पड़ेगा कहाँ है, नहीं तो सर्च करके मंगाइए। तो आप नाम और एरिया वहां पर क्या कर सकते हैं टाइप कर सकते हैं, नाम और एरिया टाइप कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप सेलेक्ट करिए, क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इंटर या ओके दबाएंगे तो वो आपका फाइल क्या हो जाएगा खुल जाएगा। यानी हम क्या करेंगे ओपन करेंगे, दिस इज यूज्ड टू ओपन एन एग्जिटिंग फाइल, बाहर के जो फाइल है किसी प्रकार से क्या करते हैं फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, ओनली फॉर नोटपैड का, दूसरा नहीं नोटपैड का फाइल होना चाहिए। इसके बाद प्रोसेस है सिलेक्ट और रिक्वायरमेंट फील्ड, जहां पर आप है पहले नोटपैड को ओपन करिए, मतलब वहां पर रहना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना, फाइल मेनू पे जाना पड़ेगा, आपके पास ओपन का ऑप्शन आएगा और वहां से क्या करिएगा क्लिक करिएगा, तो आपसे नाम पूछेगा या नाम ऑलरेडी शो करेगा, या सर्च कर लीजिएगा और वहां से ओके करिए तो क्या हो जाएगा आपका फाइल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या है न्यू ओपन सेव है, क्या है आपका सेव के बात करते हैं, तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल प्लस एस होता है, ठीक है, इसका हो जाएगा सेव। अब बात कर देखिए इसका भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, दिस इज यूज्ड टू सेव वन एक्टिव फाइल, आपके पास आप सेव कर सकते हैं, सेव का मतलब सुरक्षित, दिस इज यूज्ड टू सेव वन एक्टिव फाइल, आपके पास जो एक्टिव फाइल है जिस पर आप काम कर रहे हैं, आप जो काम करिएगा वही ना एक्टिव फाइल हो गया, तो आपके पास एक और कि एक्टिव फाइल है उसको सेव कर सकते हैं। पहले से सेव रहेगा वो नहीं सेव होगा, पहले से सेव रहेगा उसको क्या सेव, ऑलरेडी सेव है तो फिर दोबारा तो सेव तो हो नहीं सकता, अब उसको दोबारा सेव हम नहीं कर सकते, तो दोबारा उसको सेव एज कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन सेव नहीं होगा। यानी एक्टिव फाइल आपके पास होना चाहिए,
फिर कल के डेट में आई उसको एडिट किए, आप फिर मान लीजिए सेव करना था, कंट्रोल एस दबा देंगे, फिर वो ऑटोमेटिक उसी में सेव हो जाएगा। लेकिन अब कह रहा है कि हमको सेव करना है एक्टिव फाइल को, नया जैसे काम कर रहे उसको सेव करना है, तो दिस इज यूज्ड टू सेव ऑन एक्टिव फाइल। आप जो एक्टिव फाइल आप काम कर रहे हैं उसको कैसे सेव करेंगे, तो उसके लिए प्रोसेस होता है ना, उसके लिए प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है आपका, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट फील्ड, रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, फील्ड, यानी आपके पास तो रिक्वायरमेंट फील्ड होना चाहिए ना, किसको सेव करना चाहिए, तो आप तो उस फाइल पर रहनी चाहिए, यानी सिलेक्ट और रिक्वायरमेंट फील्ड किसी भी तरीका समझा नोटपैड को, तो पहले उसको ओपन करके रखना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल मेनू पे चलेंगे, कहाँ पे जाएंगे, तो उसको लिख देंगे क्या चीज, सिलेक्ट वन फाइल मेनू, फाइल मेनू पे जाएंगे। फाइल मेनू के बाद जाने के बाद क्या करेंगे, जैसे फाइल मेनू पर चलेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फाइल मेनू पे जाएंगे ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसमें से ऑप्शन चूज करेंगे ना, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, चूज वन सेव ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, सेव ऑप्शन। जैसे आप इस ऑप्शन को क्या करिएगा, चूज करिएगा, तो आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स ओपन जैसा खुला था वैसे ही ये भी खुल जाएगा। अब उसमें आपसे पूछेगा नाम, तो आप वहां पर क्या करिएगा, टाइप द नेम, क्या करेंगे वहां पर, नाम डालिए। अब आप नाम डालिएगा वहां पर आपसे नाम, अब फाइल जो था .txt बताए थे ना, वहां पर ही शो करेगा, जैसे आप सेव करेगा ना तो .txt क्या करेगा, शो करेगा। अब .txt जब शो करेगा, .txt जब शो करेगा तो उसको हटाकर अपना क्या करना है, नाम देना है। उसको जब फाइल को सेव करिएगा तो उसका फाइल नेम नीचे एग्जीक्यूशन नेम शो करता है कि .txt में फाइल सेव हो रहा है, कौन सा फाइल में हो रहा है, वो सारा चीज नीचे आपको शो करे। इसको दो तरह ऑल में सेव कर सकते हैं, अनदर .txt में, दो तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप द नेम, यानी सेव कर रहे हैं, नया चीज हम बना रहे हैं तो उसको नाम देंगे ना, तो यहाँ पर टाइप द नाम अपना टाइप करिएगा। इसके बाद आप लोकेशन चूज करिएगा, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, लोकेशन। अब लोकेशन, जैसे अब लोकेशन का मतलब क्या, आपको डेस्कटॉप पर भी कर, जैसे लोकेशन यहाँ पर दिखाते हैं, आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर कर लिए, जैसे आपको डेस्कटॉप सामने रहता है, या आप कोनो ड्राइव में, सी ड्राइव में कर लीजिए, या फिर हो सकता है कि आप डी ड्राइव में कर लीजिए, वहां पर जाके हो सकता है डी ड्राइव है या पेन ड्राइव में कर सकते हैं, समझ गया। और वहां से क्या करेंगे, ओके दबा देंगे तो वो फाइल आपका सेव हो जाएगा। हो सकता है कि आपके वो फाइल डी में, ई में या पेन ड्राइव में डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, समझ रहे ना। आप जिस लोकेशन पर चाहते हैं वहां पर लोकेशन पर आप फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो हम समझ गए कि सेव हम लोग कैसे करते हैं। नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं सेव एज। सेव एज के तो इसमें आपका शॉर्टकट की काम नहीं करेगा, ऐसे 12 शॉर्टकट की होता है बताए थे आप लोगों को, लेकिन इसमें काम नहीं करेगा तो हम इसको छोड़ देते हैं। क्या सेव एज आपका हो जाएगा, इसको बोले लिखेंगे दिस इज यूज्ड टू, हम क्या लिखेंगे इसको, दिस इज यूज्ड टू। आप लिखेंगे डुप्लीकेट, क्या लिखेंगे, दिस इज यूज्ड टू डुप्लीकेट ऑफ, एक्टिव फाइल जो आपके पास है उसको आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। जो किसी का भी एक्टिव फाइल हो, किसी का भी खुला तो एक्टिव फाइल हो जाता है, वन सेव फाइल आपके सेव करिएगा तो क्या करें, इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं, वन सेव है से क्या कर सकते हैं, सेव है। देखिए तो सेव एज क्या, दिस इज यूज्ड टू डुप्लीकेट ऑफ एक्टिव फाइल, यानी आप बोलेगा दिस इज यूज्ड टू डुप्लीकेट फाइल। सेव एज का काम है डुप्लीकेट बनाना। डुप्लीकेट मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि किसी के नाम से ऑलरेडी है, जैसे किसी के नाम से ऑलरेडी सुरेश के नाम से, और चाहते हैं कि महेश के नाम से उसको क्या करें, बना दें, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अब बना सकते हैं। यानी हम डुप्लीकेट फाइल कर सकते हैं, जैसे एक नाम से दूसरे नाम से भी हम कर सकते हैं। तो ये होगा दिस इज यूज्ड टू डुप्लीकेट, बोलेंगे ना, बोलेंगे दिस इज यूज्ड टू डुप्लीकेट फाइल, या बोलेंगे दिस इज यूज्ड टू डुप्लीकेट ऑफ एक्टिव फाइल वन सेव एज। यानी अब देखिए करें क्या कि जो भी डेटा हम सेव करते हैं, जो भी डेटा सेव करते हैं तो वो तो सुरक्षित ऑलरेडी हो गया, लेकिन ऑलरेडी पहले से मेरे पास था और उसको चाहते हैं थोड़ा सा क्या कर, नाम चेंज कर दें, तो उसको फाइल का नाम आप चेंज कर सकते हैं, कहाँ से, सेव है से। ये हो गया आपका डुप्लीकेट। तो इसका भी तो प्रोसेस होता है ना, इसका प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले सिलेक्ट वन रिक्वायरमेंट फील्ड, सिलेक्ट वन। अब आपके पास रिक्वायर होना चाहिए, अब रिक्वायरमेंट जहां पर है वहां पर तो रहना पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे इसको, अब हम लोग सेव एज करेंगे तो डायरेक्ट कहां पर जाएंगे, सिलेक्ट वन फाइल मेनू, कौन सा मेनू में जाएंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फाइल मेनू, तो फाइल मेनू तो जाना पड़ेगा ना। तो फाइल मेनू पर जाएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा,
अब उसमें सिलेक्ट करेंगे यानी चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? क्या चूज करेंगे? सेव एज। ठीक है, जैसे हमने चूज किया सेव एज, तो सेव एज जैसे चूज करेंगे तो हमारे पास और भी ऑप्शन आएगा। अब कहेगा क्या करिए, अब फाइल का नाम डालिए। तो फाइल का नाम डालेंगे तो ये जैसे आपका आएगा तो कहेगा ओल्ड फाइल नेम को शो करेगा। क्या करेगा? पुराना फाइल नेम शो करेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पुराना फाइल जो शो करेगा तो उसको क्या करना है, हमको ओल्ड फाइल शो करेगा ना। अब आपको लिखना है, वहां पर टाइप करना है न्यू फाइल। क्या करेंगे? न्यू फाइल नेम। ठीक है, आज सेवेज पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे सेवेज पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके फाइल जो था आपका सेव हो जाएगा। लेकिन आप जैसे लोकेशन सेव में किए थे, इसमें भी लोकेशन अपना सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोनो फाइल में चाहते हैं कि वो फाइल से हटा लें, तो उस फाइल से हटा के और दूसरे फाइल में रख सकते हैं। उनके भी नाम से रहेगा, डुप्लीकेट में ऑलरेडी पहले से जिनके नाम से उनके भी नाम से रहेगा, आएगा आपके भी नाम से बन जाएगा। आगे समझना, तो हम इसको क्या करते हैं, डुप्लीकेट यानी सेव एज कर लेंगे। अब इसके बाद करते हैं बात आगे। इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए, इसके बाद है आपका पेज का सेटअप। कौन सा सेटअप है? पेज का सेटअप। पेज हम सेटअप करेंगे तो पेज सेटअप का मतलब क्या, जैसे आप प्रिंट करते हैं या काम करते हैं तो पेज का मार्जिन होना। जैसे इसमें पेज का मार्जिन, मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखेंगे पूरे, अगर बोर्ड पर लिख रहे हैं तो लिखते लिखते उधर तक चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि बोर्ड से बाहर फिर जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा। उस कंडीशन में पेज का मार्जिन करते हैं कि जब प्रिंट करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो, यानी प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए पेज का हम लोग सेटअप करते हैं प्रिंट के समय में। तो पेज सेटअप क्या है, देखिए यहाँ पर, दिस इज यूज टू मार्जिन ऑफ पेज। ठीक है, क्या करेंगे हम, पेज का मार्जिन करेंगे, चारों तरफ से क्या करें हम लोग, मार्जिन करेंगे। साथ ही पेज के मार्जिन के साथ क्या कर सकते हैं, आप ओरिएंटेशन कर सकते हैं। दिस इज यूज टू मार्जिन ऑफ पेज, ओरिएंटेशन, यानी ओरिएंटेशन में आप उसको कर सकते हैं लैंडस्केप। क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप, और पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। क्या चीज में कर सकते हैं, पोर्ट्रेट। आप लैंडस्केप में कर सकते हैं और पोर्ट्रेट में आप कर सकते हैं। दो तरह से आपको ऑप्शन देगा, एक पोर्ट्रेट में देगा, एक लैंडस्केप। लैंडस्केप में पेज ऐसा रहेगा, आप पोर्ट्रेट में सीधा रहेगा। ठीक है, आप कर सकते हैं। तो पेज का सेटअप करेंगे तो आपको दिस इज यूज टू मार्जिन ऑफ पेज, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट दोनों में कर सकते हैं। तो पेज को हम मार्जिन करेंगे तो हम चारों तरफ से काटेंगे। जैसे एग्जांपल यहीं पे देखिए, आपको एक एग्जांपल लिख देते हैं। लेफ्ट में हमको साइज थोड़ा सा करना है, तो क्लिक करेंगे तो अभी ऑप्शन देगा लेफ्ट में कितना मार्जिन चाहिए। फिर हम राइट में मार्जिन कर सकते हैं, फिर हम टॉप में मार्जिन कर सकते हैं, फिर हम अगर चाहेंगे बॉटम में यानी डाउन में, तो डाउन में कर सकते हैं। उसको डाउन में हम क्या बोलते हैं, बॉटम। क्या बोलते हैं, बॉटम में आप कर सकते हैं। टॉप ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, आप जहां मन करे वहां पर क्या कर सकते हैं, मार्जिन कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, पेज सेटअप से हम मार्जिन करते हैं, और ये मार्जिन क्या करता है, ये करने के बाद प्रिंट में काम आता है। ये किस में काम आता है आपका, प्रिंट में। ये प्रिंट का वैल्यू एडेड आपको करता है, यानी प्रिंट में सबसे ज्यादा ही काम आता है। तो उस कंडीशन में प्रिंट अगर करना होगा तब पेज का सेटिंग आपको करना पड़ेगा। ऐसे भी प्रिंट पर क्लिक करेगा तो पेज सेटअप आता है, लेकिन पहले से सेटअप रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, उस समय सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं रहेगा। तो उस समय सेटअप करना पड़ेगा, तो फिर उसमें भी आप समय दे सकते हैं, पहले भी समय देंगे। यानी पहले पेज का सेटअप कर लीजिए कि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो पेज का हम लोग सेटअप यहाँ से कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद क्या है, अब प्रोसेस है इसका। अगर बात करते हैं इसका प्रोसेस के लिए, तो प्रोसेस सेम होगा, प्रोसेस सेम ही होगा। आपको सिलेक्ट वन रिक्वायरमेंट फील्ड, फाइल मेनू पे जाएंगे और जहां पर चूज करते हैं क्या चीज, सेव करते हैं। अब उसको सेव नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे वहां पर, पेज सेटअप। अब पेज सेटअप के बाद मार्जिन आएंगे। जैसे देखिए सेम प्रोसेस है, एक प्रोसेस अगर आपको याद रहेगा तो लगभग सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट ऑन फील्ड। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट। हम फील्ड पर रिक्वायरमेंट, यानी हमको जहां पर सेटिंग करना पड़ेगा वहां पर तो रहना पड़ेगा ना, तो रिक्वायरमेंट ऑन फील्ड। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट। क्या सिलेक्ट करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे, फाइल मेनू, सिलेक्ट वन फाइल मेनू। अब हम उसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे ना, क्या चूज करेंगे उसमें से, हमको सिलेक्ट करना है पेज सेटअप। क्या करना है, पेज सेटअप। पेज सेटअप जैसे आप क्या करेंगे, क्लिक करेगा
तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास इसका एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, ठीक है। अब एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो डायलॉग बॉक्स मान लीजिए कि ये आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी जैसे ही आपके पास खुला तो अब पूछेगा पेज का सेटअप, पेज का सेटअप। अब जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट में, तो लेफ्ट के लिए यहाँ पर आपको लिख दीजिए कितना चाहिए आपको। फिर राइट में, इस साइड में राइट में खुलेगा, जैसे यहीं पे लिख देते आपको। राइट में अगर पूछेगा तो राइट में भी आपको पूछेगा, फिर टॉप में भी पूछेगा, टॉप में भी आप इस डाल सकते हैं। फिर बट्टा में पूछता है, उसको डाउन बोलते हैं। फिर बट्टा में आपको पूछेगा नीचे, उसमें आप डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको पेज का लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है, देखिए इस मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर दीजिए, ये आपका मान लीजिए कि पेज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका पेज। इसको आप प्रिंट कर रहे हैं, ऐसे ना प्रिंटर में लगाते हैं, तो जैसे हम लोग प्रिंट में इसको लगाते हैं तो प्रिंट ऐसे फेंकता है। ये जब प्रिंट फेंकेगा ऐसा, ये आपको देखे सेम, ये कौन सा हमको लेफ्ट में मार्जिन करना है तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट में करना होगा तो राइट में, टॉप में या बटन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यहाँ से पेज सेटअप जैसे खुलेगा तो आपके पास ऑप्शन खुलेगा, उसमें क्या करें हम लोग भर देंगे, आपका वहां से पेज सेटअप हो जाएगा। इसके बाद क्या है, प्रिंट। खत्म है।